उनके पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है, सबको पता है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है और सबको पता है कि कांग्रेस भी वहां लगभग खत्म है। तो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उनके पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है, सबको पता है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है और सबको पता है कि कांग्रेस भी वहां लगभग खत्म है। तो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। बट मैं आपको ये बता सकती हूं कि पंजाबी लोग देख रहे हैं कि जिन 7 सांसदों को पंजाब के लोगों ने राज्यसभा भेजा, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया आज जिन्होंने 800 किसानों को मारा। जो भाजपा किसानों को आतंकवादी बुलाती है, उनका साथ दिया आज इन 7 सांसदों ने। ये गद्दारी से कम नहीं है और जनता जवाब देगी। कि हमारी पार्टी में एक राघव चड्ढा नहीं, आपको 10 राघव चड्ढा मिल जाएंगे। हमारी पार्टी में एक संदीप पाठक नहीं, आपको 10 संदीप पाठक मिल जाएंगे। ये सब फर्स्ट टाइमर्स थे, इनको अरविंद केजरीवाल जी ने ही सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचाया था और ऐसे लोगों की हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। इससे पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर पंजाबियों को जरूर फर्क पड़ेगा जिन्होंने इन लोगों को संसद पहुंचाया और इन लोगों ने पंजाबियों के साथ गद्दारी की है। तो जनता इनसे सबक लेगी, हिसाब लेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको उन 7 गद्दारों की बात सीरियसली लेनी चाहिए। हमारी पार्टी एक यूनाइटेड पार्टी है, जो इस वजह से हम लोग अपने करियर्स को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मिशन को हमें जमीन पर इंप्लीमेंट करना है। जब तक हर बच्चे तक टॉप क्वालिटी फ्री एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, हमारा मिशन उतना ही है। पर इन लोगों को सांसद बना दिया तो शायद इनका मिशन इंस्टाग्राम का प्राइम मिनिस्टर बनना, ट्विटर का प्राइम मिनिस्टर बनना, ये था शायद। पार्टी की देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत माँ का जो भी सच्चा भक्त विकास की इस गंगा में जुड़ना चाहता है, उस प्रत्येक सदस्य का हम स्वागत करते हैं। देखो, मेरे को कोई ऐसा अचंभा नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये उनकी टीम थी। उधर बैठे चाहे इधर बैठे, जिसने पंजाब के लिए बोलना ही कुछ नहीं, सवाए एक बिक्रमजीत सानी और बाबा सीचावाल के अलावा मेरा ख्याल नहीं कोई पंजाब के मुद्दे में किसी ने कोई आवाज उठाई हो। और जैसे आपने किया था वैसे बीजेपी, देखो बीजेपी जब किसानी मोर्चा पंजाब जीता था तो उस टाइम उनको बहुत इनसे तकलीफ हुई थी और उन्होंने फिर अपनी बी टीम के जरिए यहाँ सरकार भी बनाई और अपने ही एमपी बनाए। सो जिस दिन उनका दिल किया उन्होंने कहा कि, और इस मूव से इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनी औकात भी दिखाने के लिए कहा है और दूसरा ये कहा है कि आप अपनी औकात में रहो और हमारी बी टीम बन के ही रहो तो आपको ठीक रखेंगे। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और फेरबदल ऐसा देखने को? देखो, ईडी ने तो अभी एक ही राउंड लगाया है। मेरा ख्याल जब दूसरा राउंड आएगा ये और काफी लोग जो है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 महीने पहले कहा था ये 5-6 महीने का समय है आपके पास, तो उस बात को 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस वार्ता की है, लोटस ऑपरेशन का जिक्र फिर एक बार किया गया है। उसमें हुआ क्या?
उस पे हुआ क्या? मैं भगवंत मान जी से पूछता हूं, मैंने विधानसभा में पूछा था कि वो जो लोटस ऑपरेशन के आपको ऑफर हुए थे 25-25 करोड़, उसका क्या हुआ? जो डीजीपी को ये कंप्लेंट भी देके आए थे, तो भी कहां पहुंची उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है? ये बिल्कुल फ्रॉडी लोग हैं। इन्होंने जो दिल्ली में किया, यहां भी वो कर रहे हैं। पंजाब को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। पंजाब के मुद्दे के ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। राघव चड्ढा को, संदीप पाठक को, मित्तल साहब को गद्दार बोला जा रहा है। भाई गद्दार तो ये है पंजाब के, जिन्होंने उनको बनाया है। वो भाई गद्दार तो तब होते जब भाई उन्होंने, अच्छा आपने पैसे लिए हैं, भाई जो डील हुई है आपको उसके बारे में जब ये इनको बताना चाहिए कि हमने उनसे क्या। भाई जब आदमी कोई अर्न करता है वो दूसरी बात होती है, जब परचेज करता है दूसरी बात होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, क्या लगता है आप? देखो ये टर्मोइल तो क्रिएट हुआ है, आने वाले समय में भी हो। इनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? पंजाब को कोई फर्क नहीं है, पंजाब को कोई फर्क नहीं है। इन्होंने पंजाब की बात ही नहीं की कभी। मैं तो बधाई देना चाहुंदा जी, बधाई देना ਚਾਹੁੰਦਾ राघव चड्ढा साहब ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। वैसे तो सब ਨੂੰ पता सी कि ये जितने एमपी हैं ये जाने बीजेपी में थे, और अफसोस की बात यह है कि पंजाब है सफर, क्योंकि ये जितना 5 साल 4 साल जितने भी एमपी ये रहे हैं दिल्ली में, कभी पंजाब के पानियों की बात, पंजाब के बॉर्डर इलाकों की बात, पंजाब की किसानी की बात, पंजाब की इंडस्ट्री की बात, पंजाब के टेरिटोरियल इश्यूज की बात, पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ की बात, पंजाब की यूनिवर्सिटी की बात या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की बात कभी नहीं करी। और हमेशा पंजाबी ये कहते थे कि यूपी से आके, बिहार से आके, दिल्ली से आके ये लोग पंजाब के एमपी बनाते गए, ये कभी पंजाब की बात नहीं करेंगे। मगर भगवंत मान कहते थे नहीं, जो बात ये करेंगे और कोई नहीं करेगा। आज मैं भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, कहां गए भाई तेरे वकील? ऑल्दो मैं ये भी कहता हूं कि भगवंत मान भी चले गया। भगवंत मान सिर्फ शरीर करके आम आदमी पार्टी में, दिल और दिमाग तो उनका भी दिल्ली पहुंच गया। और भगवंत मान नीड्स टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। मेरे हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी टुडे, क्योंकि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा ने ये सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा था। और आपको याद होगा पंजाब विधानसभा में 2022 में एक कंप्लेंट डाली गई थी और बोला गया था विधानसभा से कि अमित शाह जी का नाम लेके कि उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए देने का काम करा है एमएलए को, आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश करी है। मगर हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बकाऊ नहीं है। मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैंने उस वक्त भी बोला था अगर ये कंप्लेंट सही है तो कार्रवाई करो। कोई कार्रवाई हुई? विजिलेंस ने करनी थी, पंजाब पुलिस ने करनी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने करनी थी, हम पे हो सकती है, मगर इस मुद्दे पे करनी नहीं थी क्योंकि मिले जुले थे। और जो सबसे बड़ा आगे वाला नंबर 1 कंप्लेनेंट था अंगुराल साहब, वो तो बीजेपी में पहले ही चले गए, जो उसने इल्जाम लगाया था अमित शाह जी पे। सो मैं तो तब से ही कहता था ये दाल में कुछ काला नहीं, दाल सारी काली, और आज साबित ही हो गया। और आज मैं फिर कह रहा हूं इलेक्शन ईयर है, 6 महीने रह गया। पंजाब के नेशनल इंटरेस्ट को, स्टेट इंटरेस्ट को लूटा जा रहा है। गवर्नमेंट के नॉट, गवर्नर साहब को इमीडिएटली हाउस की मीटिंग बुलानी चाहिए और गवर्नमेंट को अपना मेजॉरिटी साबित करना चाहिए, बिकॉज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट पंजाब के इंटरेस्ट को नहीं बेच सकती। 5 लाख करोड़ का पंजाब कर्जाई है। व्हाई शुड द स्टेट ऑफ पंजाब सफर? क्योंकि ये चोर, ये ठग इधर जुड़े हुए हैं। और भगवंत मान भी भागेगा, पुट्ठी गिनती शुरू है। अखीरला ये इनकी कॉफिन में अखीरला नेल साबित होएगा। कुछ दिन की बात है कि आपको एमएलए भी नहीं इनके मिलने, गिनती भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। नहीं, मेरे को छोड़ने की जानकारी है, आगे की जानकारी नहीं है। मेरी केजरीवाल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये पार्टी तानाशाही है और केजरीवाल की तानाशाही के कारण ही मुझे लगता है कि ये दिन इस पार्टी को देखने को मिला। और जो केजरीवाल कहे वही सही है, ऐसा चलता नहीं है राजनीति में।
स्वाति मालीवाल को अपमानित किया, एक महिला को। कितनी देर कोई अपमानित होगा किसी दल के अंदर? पंजाब, मैं सुन रहा था केजरीवाल बोल रहे कि पंजाब से धोखा हो गया। पंजाब से धोखा केजरीवाल साहब उस दिन हुआ जब पंजाब से वोटें पंजाबियों के लिए ली और मुख्यमंत्री लोगों ने मान को बनाया, लेकिन 4 साल से आम आदमी पार्टी पंजाब के लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है और पंजाबियों के वोट को अपमानित भी कर रही है। कारण यह है कि सरकार पंजाब से चली नहीं है, सरकार तो दिल्ली से चल रही है, डिक्टेटराना अंदाजे से चल रही है। और चंडीगढ़ का कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहां दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को ना बिठाया हो। मान मखोटा बन के रह गए। असल में अपमानित उस दिन से पंजाब को आप लोग कर रहे हो। वोट पंजाब से लिया, पंजाबियों का लिया, लेकिन पंजाबियों ने मुख्यमंत्री मान को बनाया था कि पंजाबी सरकार चलाएंगे, पर आज पंजाब में 4 साल से पंजाब सरकार ही नहीं चला रहा। तो इसलिए धोखा आम आदमी पार्टी ने पंजाब को दिया। और जब बातें स्वाभिमान पे आती हैं, अनख पे आती हैं, तो मुझे लगता है कि जिन साथियों ने आज वहाँ इनको छोड़ा है वो पंजाब से ज़्यादातर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पंजाब की भावनाओं का प्रेशर भी है। आज हर पंजाबी इस बात से चिढ़ता है कि मुख्यमंत्री मान ना होके केजरीवाल है। तो आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, वो करेगी नहीं, वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाएगी। अच्छा है जैसे चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा है गंदी राजनीति का खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने लिख के भेजा होगा, वो उन्होंने बोल दिया। अब मेरे को बताओ, स्वाति मालीवाल हो, राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो, राजेंद्र गुप्ता जी हों और अपना हरभजन सिंह हो, इन शोक मित्तल, कौन प्रभावित कर सकता है इन लोगों को? इसका मतलब तुम्हारी कार्यपद्धति में दोष है। तुम वहां तानाशाही चलाते हो, वहां चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अपने पार्लियामेंट के साथियों को अपमानित करते हो, उसका चिंतन करो। बीजेपी को क्या है इसमें बताओ? आप अपने नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, हमें क्या है उसमें। आप देखो ना, 4 साल से पंजाब के अंदर मान ने सरकार नहीं चलाई और ये पार्टी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है। चब्बेवाल में मध्यवर्ती चुनाव हुआ, कैंडिडेट कहाँ से लाए? कांग्रेस से। तरन तारण में चुनाव हुआ, कैंडिडेट कहाँ से आए? अकाली दल से। आप ऐसे सारी सब जगह, जलंधर में चुनाव हुआ, कैंडिडेट कहाँ से आए? बीजेपी से लिया। अरे जो पार्टी खुद उधार से बनी हो, जिसका मुख्यमंत्री जी खुद बताएं कि वो पहले किस पार्टी में थे, वो आगे तो हृदय परिवर्तन हो गया, दूसरों के बारे में मजाक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के साथ जो धोखा किया है, ये उसका ताप जो है वो अभी आना शुरू हो गया।